नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आज हम लोग 40वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक की व्याख्या को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं, ठीक है। और इस श्लोक में शब्दों में आए हुए संधि, समास, प्रत्यय और कारक का भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए हम लोग पहले 40वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके अर्थों को देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 39वां श्लोक, ये तो 40वां श्लोक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना। अगर आप लोग 39वें श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी लिंक दी गई है 39वें श्लोक की। वहाँ जा कर के आप उस श्लोक का सुंदर सा वाचन कर सकते हैं और उसके अर्थों को देखते हुए उससे बनने वाले संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्दार्थ का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक सुंदर सा भारवकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये 40वां श्लोक जो कि वंशज छंद में है, आइए इसका वाचन कर लेते हैं पहले। अनारतं यौ मणिपीठ सायिनौ व अरंजयत राजशिरः स्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वने सुते मृगद्विजालोन शिखेषु बर्हिषाम्। अनारतं यौ मणिपीठ सायिनौ अरंजयत राजशिरः स्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वने सुते मृगद्विजालोन शिखेषु बर्हिषाम्। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि जो आपके चरण रत्न जड़ित पीठ पर पड़ते थे या रखते थे, वे आज कुश स्थली पर पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ द्रौपदी कहती है यौ, एक मिनट मित्रों, यहाँ कहते हैं यौ और यहाँ चरणों, जो दोनों चरणों द्वितीयांत है, ठीक है। यौ आपके चरणों, दो चरण होते हैं, तो यौ आपके दोनों चरण अनारतम मतलब लगातार, निरंतर, मणिपीठ साइनो, यहाँ मणिपीठ साइनो कर लीजिए, ठीक है। मणिमय पीठों पर शयन करते हुए, अर्थात मणि, आप जानते हैं कि राजा लोग जब सिंहासन पर बैठते थे तो पैरों के नीचे एक पत्थर रखते थे, वह मणिमय युक्त पत्थर होता था, उस पर उनके पैर रखते थे राजा लोग, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, आपके दो चरण जो थे वो लगातार, निरंतर मणिमय पीठों पर शयन करते हुए अरंजयत, यहाँ अरंजयत, ठीक है, अरंजयत अर्थात सुशोभित होते हुए राजशिरः स्रजां रजः, राजशिरः स्रजां रजः, राजाओं के सिर पर धारण किए हुए मालाओं की पराग करों से, रज मतलब कर्ण या धूल, ठीक है, और स्रजाम मतलब माला, ठीक है। और राजशिरः राजाओं के सिर, राजाओं की सिरों में माला धारण, राजा लोग जब आते थे मिलने युधिष्ठिर से तो वह माला धारण किए रहते थे राजा लोग, और जब मालाओं को पहन करके युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे नतमस्तक होकर के, तो वह जो मालाओं की रज होती थी, कण होते थे, उनके चरणों पर पड़ते थे, किसके, युधिष्ठिर के, और उससे क्या हो जाते थे, अरंजयत हो जाते, लाल हो जाते थे, रंग जाते थे, ठीक है। उनके जो दोनों जो चरण होते थे उस मालाओं की कणों से क्या हो जाते थे, रंग जाते थे, लाल हो जाते थे, ठीक है।
वही बता रही है, द्रौपदी बता रही है कि जो दोनों चरण आपके लगातार मणिमय पीठों पर शयन करते हुए सुशोभित करते थे तथा राज, यहाँ दिया है, राज सिरह सृजाम रजह, राजाओं के सिर मालाओं की पराग करणों से रंग जाते थे। तौ चरणौ, यहाँ दिया है तौ, ठीक है, तौ चरणौ, वही आपके दोनों चरण बरहिसाम, यहाँ दिया है नीचे बरहिसाम बनेसु, बरहिसाम मीन्स होता है कुसा, आप जानते हैं, ठीक है। कुश का प्रयोग ब्राह्मण भी करते हैं और कुसा को क्या करता है, मृग बहुत चाव से खाता भी है। मृग मतलब हिरण, ठीक है। तो द्रौपदी बताती है जो आपके दोनों चरण मणिमय पीठों पर सुशोभित होते हुए राजाओं के द्वारा धारण किए गए मालाओं के रजह धूल से कणों से आपके जो दोनों पैर अरंजित रंग जाते थे। तौ चरण, वही दोनों चरण बरहिसाम बनेसु, कुशों के बनों में क्या होते हैं, बनों में निषिद्धतः में रखे जाते हैं, धारण किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया कि वन कैसे हैं, तो द्रौपदी सुंदर से लाइन में बताती है कि यहाँ नीचे मृग द्विजालो न सिखे सुबरहिसाम, मृग मतलब हिरण, द्विज मतलब ब्राह्मण, और आलून मतलब काटे गए या तोड़े गए, ठीक है, और सिखेसु, शिखा मतलब ऊपरी हिस्सा, ठीक है, और बरहिसाम मतलब कुसा, जानते ही हैं ते आपके। तो यहाँ मृग द्विजालून सिखेसु बनेसु, कुसा के ऊपरी हिस्से को काट लिया गया है, किसके द्वारा, मृगों के द्वारा, और उसी बरहिसाम को अर्थात उसी कुसा को तोड़ लिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। ऐसे बनों में आपके दोनों चरण पड़ते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कुसा को मृग बहुत अच्छे से खाता है, ठीक है। कुसा को कौन खाता है, मृग। और जब मृग कुसा के ऊपरी हिस्से को तोड़ लेता है, काट लेता है दांतों से, तो वह, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी को ऊपर से काट दिया जाए तो उसको खूंटी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो नुकीली हो जाती है, ठीक है। और ब्राह्मण कुश को तोड़ता है, तो कुसा को तोड़ करके वह पूजा में पहिती वगैरह बनाता है, जो अंगुली में पूजा के समय पहना जाता है, ठीक है। तो ब्राह्मणों के द्वारा तोड़ा जाता है तो उससे भी वह खूंटी हो जाती है, मतलब छोटी नुकीली हो जाती है। ऐसे नुकीले बरहिसाम कुशों पर आपके चरण पड़ने से क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, ब्लड निकल आते हैं, लाल हो जाते हैं। तब क्या था, राज सिरह सृजाम रजह, राजाओं के सिर मालाओं की पराग से आपके जो पैर थे, दोनों चरण थे, लाल हो जाते थे। अब क्या हो रहा है, बरहिसाम अर्थात कुशों के अग्रभाग, नुकीले भाग पर पैर आपके पड़ते हैं तो उससे लाल होते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं, अर्थात कहा जाए, ठीक है। अर्थात यह द्रौपदी बताती है कि लगातार निरंतर रत्न जड़ित राज सिंहासन पर पड़ने वाले आपके दोनों चरण प्रणाम करते हुए राजाओं के मस्तकों पर स्थित या धारण किए हुए मालाओं के पराग से रंजित हो जाते थे। जब राजा लोग आपको क्या करते थे, प्रणाम करते थे, तो उसके मस्तकों पर स्थित मालाओं की पराग से आपके पैर रंजित हो जाते थे, लाल हो जाते थे। किससे, पराग करुण या मालाओं के धूल से लाल हो जाते थे, ठीक है। जो पराग निकलते थे, रज निकलता था, उससे लाल होते थे, ठीक है। वे ही आपके दोनों चरण मृग और ब्राह्मणों के द्वारा काटे हुए अग्रभाग वाले कुश के बनों में पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंकुर तुम्हारे चरणों में चुभ रहे हैं।
ऐसे वनों में आप रह रहे हैं, अभी भी आप अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हैं। ये कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, ठीक है। यहाँ भी वही है, अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ निरंतर अर्थात अनारतम मणिमय पीठ पर स्थित रहने वाले, मणिपीठ साइनव, मणिपीठ साइनव रहने वाले जिन चरणों को राजाओं की शिरोमालाओं की पराग धूल रंजित करती थी, पराग धूल रंजित करती थी, मणिपीठ साइनव राज शिरः सृजाम रजः रंजित करती थी, आज आपके वही दोनों चरण तौ चरणों ते तौ चरणों हरिणों और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए मृग दिजालून शिखेशु बनेशु अग्रभाग वाले कुशों के समूह पर पड़ते हैं, ठीक है। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 40वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आइए हम लोग इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 40वें श्लोक का, इसमें शब्दार्थ को देखेंगे और संधि समास कारक प्रत्यय आज का भी हम लोग इस श्लोक में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। तो रजह मतलब धूल या कण, ठीक है, और अनारतम में लगातार, ठीक है। और यहाँ आलून का अर्थ पूछ सकता है, आलून, आलून मीन्स क्या होता है? आलून में तोड़ना होता है, ठीक है। और द्विज मतलब ब्राह्मण, ठीक है। और यहाँ पूछ सकता है बरहिसाम का क्या अर्थ है? तो बरहिसाम मतलब कुशा, कुश, ठीक है, जिसको हम लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ते मतलब आपके, ते पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, ठीक है। तौ किसके लिए आया है? यह भी युधिष्ठिर, तौ चरणों, ये आपके दोनों चरण युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। सृजाम, सृजाम मीन्स माला, ठीक है। यौ दोनों, ठीक है, यह भी युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। शब्दार्थ हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, शब्दार्थ हो गया आपका, फिर आते हैं संधि पर। संधि देख लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ है निषीदतः, यहाँ देखिए निषीदतः, ठीक है। निषीदतः में निषीदतौ, निषीदतस्तौ, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं दोनों। निषीदतस्तौ में कौन सा संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। निषीदतः धन तौ, निषीदतस्तौ बनेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। फिर हो जाएगा मणि, यहाँ मणिमय पीठ साइनव अरंजयत, यहाँ तक, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा कौन सी संधि हो जाएगी? अयाद संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ यौ बन जाएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मणिपीठ साइनव धन अरंजयत, ठीक है, अयाद संधि हो जाएगा, ठीक। और कहाँ बनेगा? इसमें सृजाम रजह, राज शिरः सृजाम रजह, इसमें नहीं है। अनारतम लगातार, ये क्या है? अरंजयत, अरंजयत क्रियापद है, ठीक है। अरंजयत यहाँ नीचे दूसरी लाइन में है ना। अनारतम क्या है? अव्ययपद है, ठीक है। और अरंजयत क्या है? क्रियापद है। और तो इसमें संधि नहीं दिखाई, चरणों दोनों चरण, ठीक है। वनेश मणिपीठ साइनव मृग द्विजालून, हाँ यहाँ द्विजालून में संधि पूछ सकता है, द्विजालून, ठीक है। तो द्विजाधन आलून, द्विज धन आलून, द्विज धन द्विजा नहीं हो जाएगा, द्विज धन आलून द्विजालून हो जाएगा। आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, द्विज धन आलून, ठीक है, द्विजालून हो जाएगा आकाश सवर्ण दीर्घ से, ठीक है।
संधि हो गई और क्या हो गया आपका शब्दार्थ हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं समास। समास देख लेते हैं। समास में अनारतम में पूछ सकता है, अनारतम में कौन सा समास है। ठीक है, तो नय आर्तम इति अनारतम, नय आर्तम इति अनारतम नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनारतम में कौन सा समास हो जाएगा, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज सिरांश यहां दिया है, राज सिरांश। ठीक है, इसमें राज सिरांश राज, इसमें सजाम रजा है। ठीक है, आइए नीचे देख ले हैं। मणिपीठम यहाँ दिया है, मणिपीठम में कौन सा समास हो जाएगा। ठीक है, तो मणि निर्मितम पीठम, मणि निर्मितम पीठम इति मणिपीठम, तो मध्यम लोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऊपरी लाइन में मणिपीठम ये आपका हो गया। ठीक है, राज्ञाम शिरस, राज शिरस। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास भी हो गया, संधि हो गई। ठीक है, और शब्दार्थ हो गया। ठीक है, अलंकार इसमें क्या है, तो अलंकार है इस श्लोक में एक मिनट में, तो अनुप्रास और परिकर अलंकार है इसमें। अनुप्रास अलंकार और परिकर अलंकार दोनों है। ठीक है, और छंद क्या है, छंद आपका है वंशस्थ छंद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो था हम लोग, आइए टिप्पणी देख लेते हैं शब्दों की। ठीक है, निषीदतः यहाँ है, निषीदतः। ठीक है, कैसे बनेगा, नि सद धातु और लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, निषीदतः बनेगा, सद धातु, निषीदतः में सद धातु लगी हुई है। ठीक है, नि उपसर्ग। और अरंजयत यहाँ है, अरंजयत, अरंजयत रुज धातु से ऋच लगाएंगे, ऋणच प्रत्यय लगाएंगे और लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, और अरंजयत में कौन सा अगर प्रत्यय पूछेगा तो ऋच प्रत्यय लगेगा और धातु पूछेगा तो रुज धातु लगेगा। ठीक है, अनारतम, अनारतम कैसे बनेगा, नई आंग और रम लगा करके तय प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा तय प्रत्यय लगाएंगे तो अनारतम बनेगा, अनारतम। आलून यहाँ है, आलून, आलून का अर्थ भी पूछ सकता है, जान लीजिए। तो आलून का अर्थ है तोड़ना। ठीक है, या काटना। तो आलून में कैसे बने, आंग लुई और तय प्रत्यय लगाएंगे तो आलून बनेगा। और यहाँ द्विज है इसी के बगल में पहले, तो द्विज कैसे, द्विजन और डय प्रत्यय लगाएंगे तो द्विजय बनेगा। ठीक है, और यहाँ बरिशाम मैंने बता दिया, कुशा होती है इसका अर्थ। ठीक है, यह भी हो गया आपका संधि समास कारक टिप्पणी। ठीक है, यह भी हो गया। आइए विभक्ति देख लेते हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट विभक्ति है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है। तो यहाँ वनेश, वनेश में सप्तमी का बहुवचन है, एक वचन नहीं है, सप्तमी का बहुवचन है। और यहाँ ते है, वनेश के आगे ते है तो ते भी षष्ठी का एक वचन है। और वनेश में सप्तमी का बहुवचन है और यहाँ ते में षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, और यहाँ नीचे वरहिसाम, यह भी षष्ठी का बहुवचन है। यह षष्ठी का, इस जो ध्यान दीजिएगा, वरहिसाम षष्ठी का बहुवचन है। और यहाँ चरणों में क्या है, चरणों में प्रथमा का द्विवचन है, प्रथमा का दो वचन। ठीक है, द्विवचन है चरणों। ठीक है, दोनों चरण। और निषीदतः यहाँ दिया, निषीदतः प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। और यहाँ है यौ, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर यौ। ठीक है, यौ में भी प्रथमा का दो वचन है, प्रथमा का द्विवचन है। ठीक, और यहाँ है रजह, रजह। ठीक है,
रजः प्रथमा का एक वचन है, रजः प्रथमा का एक वचन है। और यहाँ सृजाम, देखिए इसके बगल में सृजाम माला, ठीक है, सृजाम मीन्स माला। तो सृजाम में प्रथमा, सृजाम में षष्ठी का बहुवचन है, सृजाम में षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। और सृजाम बरहिसाम, ठीक है, बरहिसाम में कुसा होती है, इसमें भी षष्ठी का बहुवचन है। और सृजाम में माला होता है, ठीक है, इसमें में षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। और मृग जिला, यहाँ मृग डिजालून शिखेसु, अगर ये पूरा आ जाए सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। और बनेश में भी सप्तमी का बहुवचन है, ठीक। परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। मृगद्विजालो न शिखेसु बरहिसाम, पूछ सकता है यह दे करके यह लाइन किस ग्रंथ से लिया गया है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है यह लाइन दे करके इसके वक्ता कौन है, ठीक है, तो द्रौपदी है, ठीक है। किसका ग्रंथ है, भारव का ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है बरहिसाम का अर्थ क्या है, तो बरहिसाम का अर्थ है कुश, ठीक है। निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालो न शिखेसु बरहिसाम। इस पंक्ति में द्विज का अर्थ होगा, तो द्विज का अर्थ ब्राह्मण, लेकिन अगर यहाँ आलून का भी अर्थ पूछ सकता है, आलून का अर्थ भी पूछ सकता है, ठीक है, तोड़ना या काटना, ठीक है। वनेश में सप्तमी मैंने बता ही दिया, सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है। और तव पद युधिष्ठिर के लिए आया है, तव चरणौ दोनों, ठीक है। बरहिसाम मतलब कुश, ऊपर बता ही दिए हैं, ठीक है। यहाँ भी है बरहिसाम से तात्पर्य है कुशों के, कुशों से है, ठीक है। निषीदतः में धातु, तो सद धातु, ठीक है, कौन सी साध, सद धातु है, ठीक है, सद धातु। सद, यहाँ सद है, ठीक है, सद धातु है, ठीक। और फिर प्रस्तुत श्लोक में क्रियापद है, तो अरंजयत क्या है, क्रियापद है, ठीक है। और यहाँ अनार्तम दिया है ऊपर, सबसे अनार्तम अव्यय पद है, ठीक, निरंतर लगातार, यह भी प्रथमा का एक वचन है, अव्यय पद है, ठीक है। तो मित्रों आज यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर यह श्लोक पसंद आया है, टिप्पणी पसंद आई है, व्याख्या पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।